वेलकम टू आर एस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये दी किसने थी। वैगनर ने दी थी 1912 के अंदर। अपनी बुक है जिसको हिंदी में बोला जाता है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, ठीक है, जिसके अंदर बताया था कि कैसे महाद्वीप अलग हुए और कैसे वो अलग अलग कंटिनेंट्स बने, ठीक है। अब मेनली दो पार्ट थे इसके अंदर, एक जिसको बोला जाता है पेंजिया और दूसरा बोला जाता है पैंथालासा। जो पेंजिया था वो क्या था, एक लार्ज लैंड एरिया था, ठीक है, और जो पैंथालासा था वो क्या, एक लार्ज वाटर एरिया था। यानी जो पैंथालासा है उसके अंदर ही क्या था, पेंजिया था, और ऐसे माना जाता है कि वो वहाँ फ्लोट कर रहा था। अब पेंजिया के ऊपर 3 फोर्स लगे। सबसे पहला है टाइडल फोर्स, जो किसकी वजह से लगा था, सन और मून की वजह से। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी अर्थ लगाती है ड्यू टू हिज मास यानी उसके द्रव्यमान के कारण। और दूसरा है ब्यूएंसी फोर्स, जिसको उत्प्लावन बल बोला जाता है, जो किसकी वजह से लगता है, वाटर बॉडीज की वजह से लगता है। जो वाटर बॉडी थी वो हमारी क्या थी, जिसको क्या बोला गया था, पैंथालासा बोला गया था, ठीक है। अब जो पेंजिया है, मेनली इन फोर्सेस की वजह से जो पेंजिया है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। सबसे पहला है नॉर्थ पार्ट, जिसको अंगारा लैंड बोला जाता है। उसके बाद मिडल पार्ट है जिसको टेथिस सागर बोला जाता है, और जो साउथर्न पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है, ठीक है। अब मेनली जो अंगारा लैंड है यानी जो नॉर्थन पार्ट है, उससे माना जाता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है, अंगारा लैंड के पार्ट हैं। जबकि जो गोंडवाना वाला पार्ट है, गोंडवाना वाला पार्ट किसका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। यानी जो हमारे 7 कंटिनेंट है वो कैसे बने हैं उसके बारे में बताया गया है। अब मेनली बात करते हैं कि इसके क्या एविडेंस है इस थ्योरी के, और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके एविडेंस की कि क्या सिमिलरिटीज़ अपने को देखने को मिलती है, कि यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशंस थी, यानी अगर बात की जाए कि अगर कोई नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई वेजिटेशन है, अगर उसी टाइप का या सिमिलर वो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। वैसे ही जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ मैच कर रहे थे, अलग अलग जो मेन कंटिनेंट थे उनमें जो एनिमल्स हैं, मेनली जो रॉक्स हैं वो मैच कर रही थी। तो ये क्या है, कुछ एविडेंस है, यानी 3 एविडेंस है। एक तो सिमिलर वेजिटेशन है, दूसरा फॉसिल्स है, और तीसरा कौन सा है, हमारा रॉक है। उसके बाद जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन क्या है हमारी, कि इतना ज़्यादा फोर्स किसके ऊपर लगे, पेंजिया के ऊपर लगे, कि वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। दूसरा है ओशियनिक डायनेमिक्स की जो एक्सप्लेनेशन फॉर अटलांटिक एक्सपेंशन और पैसिफिक श्रिंकिंग, यानी कहने का मतलब है कि जो अटलांटिक महासागर है वो फैल रहा है, और जो प्रशांत महासागर का सिकुड़ना, यानी ये चीज़ नहीं बताता है कि जो अटलांटिक महासागर है वो फैल रहा है और जो पैसिफिक ओशियन है वो सिकुड़ रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशन है हमारी इस थ्योरी की। जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे कंटिनेंटल अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे मेनली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो रिलेटेड है वो किससे है, इसी से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।